ये लड़की CIA की सबसे खूबसूरत एजेंट थी, अपनी शानदार शक्ल और हॉट फिगर के दम पर। हर असैसिनेशन मिशन जो उसने लिया वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। सालों के काम के दौरान उसके जाल में अनेक टारगेट आ चुके थे, लेकिन यह हसीन औरत एक बड़े उम्र के आदमी रेनर के लिए कुछ खास जज्बात रखती थी। जब भी दोनों अकेले होते वो उसे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। चाहे जितनी कोशिश कर ले, रेनर उसकी बातों में कभी नहीं आया। साउथ अफ्रीका में काफी मिशंस के दौरान बात एक अलग मोड़ ले लेती है। जब राइनर उसकी बातों को इग्नोर करता रहा तो सोफी ने एक इंजेक्शन उसकी बाजू में लगा दिया। जैसे जैसे इंजेक्शन का इफेक्ट होने लगा, रेनर की होश अनदेखी होने लगी। सोफी ने इस मौके का फायदा उठाया और दोनों ने वो सब किया जो सोचा भी नहीं था। उसके बाद सोफी ने रेनर को घर छोड़ा, कार के एक्सेलरेटर पर पैर रखा और चली गई, रेनर को अकेला छोड़कर। कुछ ही समय बाद सोफी को एक नई मिशन मिली। इस बार का टारगेट एक आदमी था जो वुल्फ के नाम से जाना जाता था। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को न्यूक्लियर मटेरियल्स बेचता था, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि वुल्फ को खत्म करना होगा। कुछ दिन बाद एक ट्रांजैक्शन होने वाली थी, लेकिन इस बार का चार्ज वुल्फ खुद नहीं, उसका सबसे ट्रस्टेड एनफोर्सर ट्रेडमार्क संभाल रहा था। ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बनाया कि सोफी इस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके वुल्फ को ट्रैप करे और एलिमिनेट करे। लेकिन ट्रांजैक्शन के दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। एक एजेंट जो क्लीनर बनकर आया था, वो ट्रेडमार्क को शक होने लगा। उसने पहले ही इस औरत को एक बार में देखा था जब वो बारटेंडर थी। यह बात समझते ही ट्रेडमार्क ने अपने बॉस को वार्निंग दी और सोफी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बाद में एक गन फाइट छिड़ गई एजेंट्स और क्रिमिनल्स के बीच। जब रेनर को गन शॉट सुनाई दिए तो वो बिल्डिंग की तरफ दौड़ा, कुछ लोगों को गिरा दिया और अंदर घुस गया। तभी ट्रेडमार्क ने एक बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया। जबरदस्त धमाका रेनर को हवा में उछाल देता है। होश संभालते ही उसने ट्रेडमार्क को देखा और अटैक कर दिया, लेकिन राइनर जख्मी हो गया और ट्रेडमार्क भाग गया। हॉस्पिटल में होश आते ही राइनर को पता चला कि उसे कैंसर है, वो भी टर्मिनल स्टेज का। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और कहा कि अपना बचा हुआ वक्त पीसफुली स्पेंड करें। रेनर अपने होम टाउन पेरिस वापस गया, अपनी एक्स वाइफ और बेटी के साथ रिश्तों को ठीक करने के इरादे से। लेकिन सोफी वापस आ गई, एक ऐसी ड्रग के प्रॉमिस के साथ जो उसकी लाइफ को बढ़ा सकती थी। बस एक शर्त थी कि रेनर उसकी हेल्प करे वुल्फ को खत्म करने में। रेनर मान गया और अपनी फाइटिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक छोटी टेस्ट पास की। उसके बाद वो सोफी के साथ एक होटल में गया जहां वुल्फ का ड्राइवर फैटी एक्सपेक्टेड था। फैटी के इंटरोगेशन के बाद पता चला कि वुल्फ 2 दिन बाद वापस आएगा, लेकिन ट्रेडमार्क ने पहले ही रेनर को आइडेंटिफाई कर लिया था और एक ट्रैप प्लान कर दिया। रेनर एक एम्बुश से बच गया क्योंकि वो हमेशा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता था। लेकिन जब वो घर वापस गया तो उसकी बेटी गायब थी। क्लूज ने उसे एक बार तक पहुंचाया जहां उसने अपनी बेटी को कुछ गुंडों से बचाया। इस इंसिडेंट ने फादर डॉटर बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। सोफी ने रेनर को एक और इंजेक्शन दिया जो उसकी हेल्थ को थोड़ा और इम्प्रूव कर गया। वुल्फ के वापस आने के दिन रेनर ने वुल्फ और ट्रेडमार्क का पीछा किया एक मेट्रो स्टेशन तक। एक फियर्स फाइट के बाद रेनर ने ट्रेडमार्क को गिराया, लेकिन अपने बीमारी के कारण वो वुल्फ को नहीं मार पाया। वुल्फ भाग गया। रेनर जब होश में आया तो उसने खुद को सोफी के पास देखा। सोफी ने उसे बताया कि ड्रग उसकी बीमारी के लिए इफेक्टिव है, लेकिन तभी उसकी एक्स वाइफ का कॉल आया जो उसे बेटी के स्कूल पार्टी में आने के लिए कह रही थी। पार्टी में रेनर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुल्फ भी आएगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने अपना कूल बनाए रखा और वुल्फ के साथ हैंडशेक किया, लेकिन उसकी वाइफ ने कुछ शक किया और वहां से चली गई। वुल्फ ने रेनर की वाइफ पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रेनर ने उसके मेन को मारकर उसे बचाया। एलिवेटर फाइट के दौरान वुल्फ बचकर भाग गया, लेकिन सोफी ने रेनर को मोटिवेट करने की कोशिश की कि वो वुल्फ को मार डाले, लेकिन रेनर ने फैमिली के लिए अपने वेपन को छोड़ दिया। ये देखकर सोफी नाराज हो गई, लेकिन उसने रेनर को लाइफ सेविंग ड्रग के साथ छोड़ दिया। रेनर अपनी बची हुई लाइफ पीसफुली अपनी फैमिली के साथ बिताने लगा। सोफी अपने मिशंस में बिजी हो गई, लेकिन राइनर का चैप्टर खत्म हो गया एक हैप्पी लाइफ के साथ।